हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जी हाँ, आप सभी जानते हैं क्या को व्हाट कहते हैं दोस्तों। WHAT, व्हाट। अब ये व्हाट तो बच्चा बच्चा जानता है, व्हाट यानी क्या। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, अगर मैं कहूं आप आज की कक्षा में व्हाट के लिए डू का प्रयोग कर लीजिए। जी हाँ, व्हाट को आप डू समझ लीजिए, यानी कि डू बराबर व्हाट, व्हाट बराबर डू। डू का अर्थ आप समझ लीजिए क्या। तब आप इस तरह से आप इन उदाहरणों को बड़े आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, इसी डू के माध्यम से हम जो है आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जब इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं जिन्हें हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, तब हम क्या के लिए डू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसे मिटा लेते हैं और फिर चलिए वन बाय वन सेंटेंसेस को देखते हैं। क्या मैं जीतता हूं? क्या मैं जीतता हूं? क्या मैं जीतता हूं? इनाम हासिल हो, कभी न कभी वो कोई प्राइज पाए, इस तरह की मंशा तो हर किसी की होती है कि हम कुछ जीत जाए, कोई ट्रॉफी जीत जाए। अब चलिए इसमें कैसे इस सेंटेंस को हम किस तरह से बना सकते हैं ये आप समझिए। इसके पहले के वीडियोस में मैंने मैं जीतता हूं इस तरह के सेंटेंस बनाने सिखाए हैं दोस्तों। आप चाहें तो पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से हम बनाते हैं। मैं जीतता हूं, इसके लिए हम सिंपली सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई विन, आई विन, मैं जीतता हूं। विन का अर्थ होता है जीतना और आई का अर्थ होता है मैं। अब मैंने इसमें आपको बताया कि क्या के लिए हमको डू का प्रयोग करना है, व्हाट की जगह डू का प्रयोग करना है। तो चलिए, क्या तो सबसे शुरू में लिखा हुआ है सेंटेंस के, हम यहां पर भी क्या के लिए डू का प्रयोग कर देते हैं सेंटेंस की शुरुआत में। तो यहां मैंने रख दिया डू, सेंटेंस की शुरुआत में मैंने रख दिया डू। फिर बाकी सेंटेंस देखिए, डू आई विन, और अंत में हमें प्रश्नवाचक का निशान लगाना पड़ेगा दोस्तों, जिससे ये फाइनल हो जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो देखिए कितना सिंपल है दोस्तों। आई विन, ये हम प्रेजेंट सिंपल बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं, नॉर्मल वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य, और उसके शुरुआत में हमने क्या के लिए डू का प्रयोग किया है। इस क्या के लिए हमने डू का प्रयोग किया है। आ गई समझ में? चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, क्या तुम स्वप्न देखते हो? क्या तुम स्वप्न देखते हो? अब हम इसे क्या के लिए हमको अगेन क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, वाक्य के प्रारंभ में डू। ये हमने रख दिया डू। अब हमारे पास है तुम स्वप्न देखते हो। तुम के लिए हमारे पास यू, और स्वप्न देखने के लिए ड्रीम। ड्रीम, डू यू ड्रीम, डू यू ड्रीम, अंत में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल दोस्तों।
चलिए आगे और चलते हैं। क्या हम मित्र बनाते हैं? क्या हम मित्र बनाते हैं? अगेन क्या के लिए आप रखेंगे? डू। अब आप समझने लग गए होंगे। अगेन हम डू लगा देते हैं। हम के लिए हमारे पास देखिए वी, डू वी, हम सब मित्र बनाते हैं। हम सब बनाते हैं मित्र। डू वी मेक यानी होता है बनाना दोस्तों। डू वी मेक फ्रेंड्स? डू वी मेक फ्रेंड्स? मेक यानी बनाना, अंत में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क का निशान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। क्या वे सब अंग्रेजी बोलते हैं? क्या वे सब अंग्रेजी बोलते हैं? अगेन क्या के लिए हम डू को रखेंगे सबसे शुरुआत में? डू रख दिए दोस्तों। अब देखिए क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? डू अंग्रेजी, वे अंग्रेजी बोलते हैं। अब हमारे पास बचा क्या है? वे अंग्रेजी बोलते हैं। तो वे अंग्रेजी बोलते हैं के लिए दे स्पीक इंग्लिश। वे बोलते हैं अंग्रेजी। वे बोलते हैं अंग्रेजी। डू दे स्पीक इंग्लिश? डू दे स्पीक इंग्लिश? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और लास्ट में देखिए दोस्तों, क्या सोम मंगल और बुध हर हफ्ते आते हैं? क्या सोम मंगल बुध हर हफ्ते आते हैं? सोम मंगल बुध ये लोगों के नाम है दोस्तों। ये दिन भी होते हैं लेकिन इसे लोगों के नाम समझिए। सोम मंगल और बुध 3 लोग हैं दोस्तों। चलिए क्या के लिए सबसे पहले डू रख देते हैं शुरुआत में। अब ये डू का डंडा जब शुरू में लग गया, अब आगे की चीजें हम कर सकते हैं। चलिए सोम मंगल और बुध आते हैं हर हफ्ते, इसे हम इस तरह से बनाएंगे। सोम मंगल और बुध। सोम मंगल एंड बुध। बुद्धू नहीं समझेंगे दोस्तों, बुध है वो। डू सोम मंगल एंड बुध आते हैं के लिए कम। अब देखिए हर हफ्ते के लिए एवरी वीक और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, डू सोम मंगल एंड बुध कम एवरी वीक, हर हफ्ते। अब चलिए दोस्तों, क्या पक्षी उड़ते हैं? अब एक पक्षी आ जाए हमारे पास। चलिए जादू करते हैं दोस्तों ताकि एक पक्षी हाजिर हो जाए। पक्षी हाजिर हो। और ये रहा हमारा पक्षी दोस्तों। पक्षी हाजिर हो चुके हैं। तो क्या पक्षी उड़ते हैं? ये काफी प्यारा पक्षी है दोस्तों। आप कमेंट करके बताएं ये कौन सी प्रजाति का पक्षी है। ये बहुत स्वीट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सोबर बर्ड है। चलिए पक्षीराज आप जा सकते हैं। आप अभी विचरण कीजिए, उड़िए, और तब तक हम आगे का एग्जाम्पल पूरा करें। चलिए, क्या पक्षी उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं के लिए हम क्या के लिए हम फिर से डू लिख लेते हैं दोस्तों। डू। अब पक्षी उड़ते हैं,
पक्षी उड़ते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि पक्षी बहुत सारे हैं, एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी हैं। तो बहुत सारे पक्षियों के लिए बर्ड्स, बर्ड्स। डू बर्ड्स फ्लाई, उड़ना के लिए वर्ब है फ्लाई। डू बर्ड्स फ्लाई, क्या पक्षी उड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने सिंप्लीफाइड वे में हमने इन सारे एग्जाम्पल्स को बना लिया और हमने इंट्रोगेटिव बनाना सीख लिया, वो भी डू के माध्यम से दोस्तों। तो डू के माध्यम से इंट्रोगेटिव जो है हम तभी बनाएंगे दोस्तों जब सब्जेक्ट में हमारे पास आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम या प्लूरल में नाउन या सब्जेक्ट हो तब। दोस्तों इतने सारे प्रकार के सेंटेंसेस में ही, इतने प्रकार के सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में ही हमको डू का प्रयोग करना है। डू का प्रयोग देखिए, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, यू सेकेंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और एक से अधिक नाम ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये आपका अगेन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो इतने सारे वाक्यों में ही हमें जो है डू का प्रयोग क्या के लिए करना है दोस्तों, और बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी दोस्तों, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बार बार देखें टॉपिक को ताकि और क्लियर होता जाए आपका कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।